नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग। आज का हमारा विषय है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में हम क्या पढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्यों का इतिहास क्या है, मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में विकास कैसे हुआ, इसके संवैधानिक पहलू क्या हैं, इसका महत्व क्या है और इसकी विशेषता और आलोचनाएँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, उनका क्या उद्देश्य है, मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। सबसे पहले हम कर्तव्य की बात करेंगे। ड्यूटीज़ यानी भारत देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, भारत देश के संविधान के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये हमारा कर्तव्य क्या हैं। देश हमें को इतनी चीज़ें देता है, जीवन जीने की शक्तियाँ देता है, हमें मौलिक अधिकार देता है। हर कदम कदम पर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, अपनी बेरोजगारी की बात करते हैं, अवसर की समानता की बात करते हैं, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, हम इसकी बात करते हैं। तो इसके प्रति, इसके जवाब में हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं जो हमने देश के प्रति निभाने चाहिए। वो कर्तव्य क्या है, कहाँ से हमने प्रभावित होकर के वो कर्तव्य लिए, तो भारत संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर के हमने भारतीय संविधान में जोड़े हैं। भारतीय संविधान जब बना उस समय पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। सरदार सवर्ण सिंह समिति और मूल कर्तव्य। इस समिति की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ द्वारा 26 फरवरी 1976 को की गई। इसमें 12 सदस्य थे। वो 12 सदस्य का अध्यक्ष जो था सरदार सवर्ण सिंह, इसके सभापति थे। AR अंतुले सदस्य सचिव थे, यानी इसके सेक्रेटरी थे। S स्टीफन, DP सिंह, DC गोस्वामी, VV साठे व VN मुखर्जी, इन समिति ने अगस्त 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका पूरा नाम भारत के संविधान में प्रस्तावित संशोधन पर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया। संविधान तथा विधियों का पालन व आदर करना, देश की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता बनाए रखना, देश में स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, सांप्रदायिकता के विरुद्ध संकल्प लेना, नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन में सहायता करना व लोगों के सामान्य हित में अभिवृद्धि करना, जिससे सामाजिक आर्थिक न्याय के हितों में सहायक हो सके, हिंसा को दूर करना व सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व रक्षा करना, देश की विधि द्वारा जरूरी करों का भुगतान करना। 2 अन्य सिफारिशें भी थी जो संसद किसी कर्तव्य के पालन करने पर दंड का प्रावधान कर सकती है। दंड को लागू करने वाली विधि पर मूल अधिकारों या अन्य न्यायालय द्वारा उल्लंघन पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। नारायण अग्रवाल द्वारा लिखित गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया 1946 के अध्याय 5 मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन संबंधी वर्मा समिति की रिपोर्ट 1999 तथा संविधान समीक्षा आयोग 2002 रिपोर्ट में भी मूल कर्तव्यों के संबंध में विचार व्यक्त किए गए थे। संविधान सभा के सदस्य KT शाह संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के प्रबल पक्षधर थे। तो संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A जोड़ा गया, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A में कौन से हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य कि हम संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्श, उसकी संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर और सम्मान करेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, उनका पालन करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों का मान सम्मान करेंगे,
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे। देश की रक्षा करेंगे और उसे आहान के लिए राष्ट्र की सेवा करेंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करेंगे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्वयं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे और उसका प्रशिक्षण करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी व अन्य जीव की रक्षा करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। यह भारत देश की संस्कृति भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। हिंसा से दूर रहने का मतलब है, गांधीवादी की भी बात मौलिक कर्तव्यों में की गई है। व्यक्तियों और सामूहिक गतिविधियों के साक्षी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नंबर 11 जो लास्ट 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जो माता पिता या संरक्षक हों वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना अपना कर्तव्य समझेंगे और उनको प्राथमिक फ्री शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा का मतलब है 8वीं तक की शिक्षा फ्री दी जाएगी। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा लगभग 14 साल का हो जाता है, तो 14 साल तक के बच्चे को 8वीं कक्षा तक फ्री में पढ़ाई की जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मौलिक कर्तव्यों के प्रमुख महत्व। मौलिक कर्तव्यों का महत्व नागरिकों में अनुशासन, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने के लिए है। देश के अंदर एकता और अखंडता की बात पैदा करने के लिए है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनते हैं। ये कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों से बचने के लिए प्रेरित करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने जैसे सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला महत्व क्या है? अनुशासन और देशभक्ति को बढ़ाता है। मौलिक कर्तव्य भारत देश के नागरिकों में अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाते हैं। हम सब भारतीय की भावना को बढ़ाते हैं। भारत में एकता और अखंडता की भावना को बढ़ाते हैं। भारत के लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। नागरिक जिम्मेदारी की याद, ये कर्तव्य नागरिकों की उनकी सामाजिक नागरिक जिम्मेवारियों की याद दिलाते हैं, जिससे वे सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। उन्हें पता है कि हम भारत के नागरिक हैं। भारत को हम कभी भी छोटा नहीं देखने देंगे। भारत को कभी भी किसी भी रूप में हारने नहीं देंगे। हम भारत के साथ हैं। अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन है। ये कर्तव्य यह समझाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। अधिकार के साथ कर्तव्य का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि हम जब मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति का अधिकार तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। तब तक अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं मिल सकते जब तक लोग अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को नहीं समझेंगे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की रोकथाम करते हैं। ये नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज जलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के प्रति सचेत करते हैं। यानी देश के किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। प्रत्येक सरकारी संपत्ति जो भी है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है, वो सभी की संपत्ति होती है। न्यायालयों की सहायता करना। ये न्यायालय को कानून की संवैधानिकता की जांच करने में मदद करते हैं, खासकर जब कोई कानून किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करने का प्रयास करता है। एकता और अखंडता को बनाए रखना। मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जैसे कि सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। जैसे कई बारी क्रिकेट मैच होता है, अभी महिलाओं का क्रिकेट मैच हमने जीता है, तो हर प्रत्येक भारतीय यही चाहता था कि भारत मैच जीते। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना। भारत के मौलिक अधिकार शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृति भी छुपी हुई है। और 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा तो शिक्षा का अधिकार जोड़ ही दिया। शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा था। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा था और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी जोड़ा था। कुछ मौलिक कर्तव्य शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के महत्व पर बल देते हैं, साथ ही साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी संजोते हैं। अधिकारों के साथ सामंजस्य, ये कर्तव्य संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। यद्यपि मौलिक अधिकार नागरिक को कुछ प्राप्त करने का अधिकार देते हैं, मौलिक कर्तव्य उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति उनके पारंपरिक दायित्वों की स्मरण करते हैं, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, ये लोगों की जिम्मेवारी बढ़ाते हैं, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करते हैं कि वे केवल दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय भागीदार हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संरक्षण करते हैं। ये कर्तव्य संविधान के आदर्शों का सम्मान करने और व्यक्तिगत हितों से परे देश के कल्याण के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देते हैं। मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं, ये नैतिक और नागरिक दायित्व प्रदान करने वाले हैं, केवल नागरिकों के लिए हैं, गैर न्याय संगत हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लागू हैं, देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं। मौलिक अधिकारों की तरह न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित न होते हुए भी ये भारत के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि भारतीय लोगों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराते हैं, एकता और अखंडता के समर्थक हैं। मौलिक कर्तव्यों की आलोचनाएं, हम मौलिक कर्तव्यों की आलोचना भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अधूरी सूची है, अस्पष्टता है, गैर न्यायिक प्रकृति है। यानी जैसे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान गारंटी देता है तो इनकी गारंटी नहीं देता, इनको गलत स्थान पर दिया गया। यदि इनको मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जाता तो ये न्यायोचित होते और सुप्रीम कोर्ट इनका संरक्षण करता, जबकि इनको कहाँ जोड़ा? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ दिया। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भी न्यायोचित नहीं हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी संरक्षण नहीं करता। उनको भी राज्य सरकारों की मर्जी है कि उनको लागू करें या ना करें, उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।